फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ईथर चैनल के अंदर लोड बैलेंसिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बारे में डिस्कस करेंगे कि स्विच पे कौन सी एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं लोड बैलेंसिंग के लिए ईथर चैनल पे, तो उसके लिए बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो इसका मैंने पार्ट 1 वीडियो आपको दिया था, इस वीडियो के अंदर मैंने ईथर चैनल के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये बात की थी कि ईथर चैनल क्रिएट क्यों करते हैं और क्रिएट करने के बाद अगर ईथर चैनल में लूपिंग किस तरीके से प्रिवेंट होती है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, राइट, प्रीवियस वीडियो के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ जिसमें जिस टोपोलॉजी के अंदर मैंने एक स्विच 1 और स्विच 2 को कनेक्ट किया है। स्विच 1 के साथ मैंने ए कंप्यूटर, बी एंड सी, मतलब एक यूजर ए है, एक बी है और एक सी कंप्यूटर, इस तरीके से इस साइड में डी, ई और एफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है, राइट। ये मैक एड्रेस है, ए मैक एड्रेस है, इसका बी मैक एड्रेस है, इस कंप्यूटर का सी मैक एड्रेस है, राइट। देखिए, ईथर चैनल इसलिए क्रिएट करते हैं, ये तो आपको बताया कि जब भी मैं ईथर चैनल की बात करता हूं तो इन सभी लिंक्स को हम क्या करेंगे, बंडल कर देंगे, ठीक है। बंडलिंग ऑफ फिजिकल लिंक्स को ही ईथर चैनल बोलते हैं, राइट। तो अब बंडलिंग ऑफ फिजिकल लिंक्स पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो इंटरफेस लोअर होगा, जो इंटरफेस क्या होगा, लोअर नंबर होगा इंटरफेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक 0। तो ये आपका हो गया लिंक 0, ये हो गया आपका लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अगर आप ईथर चैनल बनाओगे तो एक आपने ग्रुप नंबर कॉमन देना पड़ेगा, और कॉमन ग्रुप नंबर पे मैंने प्रीवियस वीडियो में मोड के बारे में भी डिस्कस किया था। आपको बताया था कि जो मोड्स कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक मोड के अंदर बात की थी। डायनेमिक के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से मोड्स यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। अभी आप इतना समझिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईथर चैनल में लूप कैसे प्रिवेंट होता है, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को। देखिए, स्विच 1 क्या करेगा, आप इसको ईथर मल्टीपल लिंक्स को बाइंड तो कर दोगे, मल्टीपल लिंक्स को एक बंडल में कर दोगे आप, बट इससे एक लॉजिकल लिंक तो बन जाएगा। लॉजिकल लिंक मतलब आप ये समझिए कि स्विच 2 के साथ लॉजिकली सिंगल लिंक से कनेक्ट है, लॉजिकली सिंगल लिंक से कनेक्ट है, वो भी ये सिंगल लिंक आपने इसको ईथर चैनल के थ्रू क्रिएट किया होगा, राइट, चैनलिंग के थ्रू क्रिएट किया होगा। और ये आपके चैनल इंटरफेस है, ये आपके ईथर चैनल इंटरफेस है, राइट। बट अब है क्या, स्विच 1 जब भी डेटा फॉरवर्ड करेगा, तो इनमें से किसी एक लिंक को चूज करेगा, राइट। इनमें से किसी एक लिंक को, सपोज स्विच 1 ने इस लिंक को चूज कर लिया डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अब डेटा फॉरवर्ड होके स्विच 2 के 0/3 पोर्ट पे रिसीव होगा। ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूं लूपिंग से कैसे, ईथर चैनल के अंदर लूपिंग से कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो 0/3 पे रिसीव होगा, लेकिन अब ये स्विच क्या करेगा, जो डेटा इसने 0/3 पे रिसीव किया है वो डेटा ये अपने किसी अदर इंटरफेस से फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो डेटा ये किसी भी अदर इंटरफेस से फॉरवर्ड नहीं करेगा जो इसने 0/3 पे रिसीव किया होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस बात को इस तरीके से ईथर चैनल के अंदर लूप को प्रिवेंट किया जाता है, राइट। एसटीपी के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी कि एसटीपी में लूप को किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था, एक बेसिक सी बात थी, उसको हम लोग कर चुके थे। अभी जो मेन पॉइंट है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एल्गोरिथम्स के बारे में बात करने वाले हैं, लोड बैलेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप इतना समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक यूजर ए है, ए यूजर जब भी अपना डेटा फॉरवर्ड करेगा तो फॉरवर्ड करने पर ये स्विच के पास डेटा जाएगा, स्विच आगे फॉरवर्ड करेगा। स्विच आगे जब फॉरवर्ड करेगा तो स्विच के पास जो चैनल में ये मल्टीपल लिंक्स है, तो इसमें से स्विच क्या करेगा, एक सिंगल लिंक चूज करेगा। स्विच इनमें से एक सिंगल लिंक चूज करेगा इसके डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है, स्विच इसमें से कौन सा लिंक चूज करेगा इस यूजर का डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, बी यूजर का डेटा फॉरवर्ड करने के लिए कौन सा लिंक चूज करेगा, और सी यूजर का डेटा फॉरवर्ड करने के लिए कौन सा लिंक चूज करेगा, राइट। इस बात को समझने, कौन सा लिंक यूज करेगा। अब देखो,
स्विच पे जो डिफॉल्ट एल्गोरिथम रन हो रही है वो डिफॉल्ट एल्गोरिथम कौन सी है? सोर्स मैक की एल्गोरिथम रन हो रही है। सोर्स मैक एल्गोरिथम डिफॉल्ट रन है स्विच के ऊपर। तो सोर्स मैक एल्गोरिथम का मतलब ये हो गया कि ए मैक एड्रेस इसका है, बी इसका है और सी इसका है। तो ये मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग स्विच क्या करेगा? मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उसको कैलकुलेट करने के बाद ये इनमें से किस लिंक के थ्रू ए यूजर का डेटा फॉरवर्ड करना है ये डिसाइड करेगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है? आप देखो यार, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? देखिए, बाइनरी डेसिमल आपको आना चाहिए। बाइनरी डेसिमल अगर आता है तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, राइट? अगर किसी को बाइनरी डेसिमल भी नहीं पता तो IPv4 का एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको जाके आप देख लो, उसमें बाइनरी और डेसिमल सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ। ओके, तो देखो लिंक्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने यहाँ पे? 4। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने? 4। जब भी स्विच डेटा को फॉरवर्ड करेगा तो स्विच कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। तो रूल नंबर 1 आप ये समझो, रूल नंबर 1 ये है कि आपको नंबर ऑफ बिट्स निकालनी फॉर लिंक। लिंक के लिए नंबर ऑफ बिट्स निकालनी। तो नंबर ऑफ बिट्स निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, इसको सिंपल समझने की जरूरत है। 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। अपने पास टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने? 4। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ बिट्स फॉर लिंक अगर मुझे निकालना था तो वैल्यू n की निकल के कितनी आ रही है? 2। ओके, फर्स्ट रूल आपको ये याद रखना है कि जितने टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको n की वैल्यू निकालनी। एक और कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। वो कैलकुलेशन आपकी ये है कि अगर आपके पास 4 लिंक नहीं होते, आपके पास टोटल 3, 4, 5 लिंक होते, ठीक, टोटल नंबर ऑफ 5 लिंक्स होते तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 5 होता। तो n की वैल्यू क्या निकालते? n की वैल्यू अगर आप 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहां पे क्या निकल के आएगी? 3, राइट? अगर आप 5 लिंक्स ले रहे हो तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3। तो बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी चैनल्स को इथर चैनल क्रिएट करते हैं तो देखते हैं या तो 4 लिंक्स हो या फिर 8 लिंक हो तो हम इथर चैनल क्रिएट करते हैं, राइट? अदरवाइज अगर 5 लिंक्स का आप कोई एक बंडल बना देते हो, कोई एक इथर चैनल क्रिएट कर देते हो, तो उस 5 लिंक्स वाले इथर चैनल में क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे? 0 to 7। टोटल 8 नंबर ऑफ लिंक्स यूज हो, राइट? क्योंकि 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने यूज हो जाएंगे? 8। तो इसलिए जब भी, अभी मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आपको 4 के बाद में 5, 6, 7 इस तरीके से अगर लिंक्स है तो उनको बंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में करेंगे। अभी फर्स्ट रूल ये था कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर द लिंक के लिए नंबर ऑफ बिट्स निकाली थी। 2 की पावर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने? 4। तो n की वैल्यू क्या आ जाती? 2। सेकेंड रूल समझना है। सेकेंड रूल आपका ये है, जो सेकेंड रूल है वो ये है, आपका जो नंबर ऑफ बिट्स है ना, तो आपको जो भी मैक एड्रेस है उसका, क्योंकि आप एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहे हो? सोर्स मैक एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ 2 बिट्स ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट मैक एड्रेस। तो आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मैक, सोर्स मैक एड्रेस, जो भी सोर्स है, सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस की लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आता है उस लिंक के थ्रू ए यूजर का डेटा फॉरवर्ड होगा, राइट? तो अब आपका जो मैक एड्रेस है वो क्या है? ए। तो मैं इसको यहां से, ये देखिए, अब ये मैक एड्रेस जो आपका है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है?
तो ये टोटल 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। 48 बिट मैंने मैक एड्रेस कर दिया क्योंकि इसका मैक एड्रेस क्या है, ए है। अब अगर मैं बात करूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये है। तो अभी आप क्या करने वाले हो, कैलकुलेट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ मैक एड्रेस। ठीक, कैलकुलेट टू, यहां पे आपका छूट गया, कैलकुलेट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ मैक एड्रेस। क्यों टू बोल रहा है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई हुई है, 2। तो मैं अब a का बाइनरी निकाल लेता हूं। तो a का डेसिमल नंबर कितना होता है, डेसिमल नंबर 10 होता है। 10 का बाइनरी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 के बाद 4 0 हो जाएगा 1 0। तो 1 0 1 0 इज द बाइनरी ऑफ a। और आपको कौन से बिट कैलकुलेट करनी है, 2 बिट कैलकुलेट करनी है। तो 2 बिट्स कौन सी हो गई, ये वाली। अब इसका बाइनरी से डेसिमल निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 1 2, बाइनरी से डेसिमल वैल्यू 2 आ गई। इट मींस ए यूजर का डेटा स्विच 1 सोर्स मैक एड्रेस की एल्गोरिथम को यूज करके लिंक 2 से फॉरवर्ड करेगा, लिंक 2 से फॉरवर्ड करेगा, जिसपे ऑलरेडी एरो लगा रखे। राइट, अब कैलकुलेट करना है कि बी यूजर का डेटा स्विच 1 किस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 4, तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2। अभी आपको b का मैक एड्रेस निकालना है। तो अब b का मैक एड्रेस अगर मैं बात करूं तो b का डेसिमल नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का अगर मैक एड्रेस निकालोगे लास्ट में, इधर लास्ट में क्या है आपका b, तो इसका आप मैक एड्रेस अगर कैलकुलेट करोगे तो 8 2 10 and 1 11, 1 0 1 1, ये आपका कितना हो गया, 11। अब 11 में आपको लास्ट की 2 बिट कैलकुलेट करनी है, यही तो कह रहा है कैलकुलेट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मैक एड्रेस। तो ये लास्ट की 2 बिट्स को कैलकुलेट करोगे तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो इट मींस जो बी यूजर है उसका डेटा स्विच थर्ड लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा। जो ये बी यूजर है इसका डेटा जो स्विच से जाएगा, ये इसमें कौन सा लिंक यूज होगा, लिंक 3 यूज होगा। राइट, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से स्विच यूजर के मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने लिंक्स को सेलेक्ट करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। राइट, ये बड़ा इजी स्टेप था, बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा हो तो बाइनरी डेसिमल की वजह से डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज इजी। अगर आप सी की बात करोगे तो सी के लिए कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो 12 का बाइनरी आप निकालो, 8 + 4 12 and 0 0, तो लास्ट की 2 बिट्स क्या हो गई, 0 0। इसका मतलब डेसिमल नंबर क्या आएगा, 0। तो जो सी यूजर है इसका डेटा किस लिंक के थ्रू जाएगा, ये 0 वाले लिंक के थ्रू जाएगा। मतलब स्विच लिंक 0 को सेलेक्ट करेगा सी यूजर का डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो लेकिन लोड बैलेंसिंग के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है। डिफॉल्ट एल्गोरिथम मैंने आपको बताई कि सोर्स मैक एड्रेस वाली एक डिफॉल्ट एल्गोरिथम होती है जो स्विच पे रन कर रही होती है। राइट, सेम पैटर्न से अगर आप इधर से भी चलोगे तो डी के लिए अलग हो गया, ई के लिए अलग हो गया, एफ के लिए अलग हो गया। मैं फिर से बता देता हूं इसी के अंदर, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। डी का आपका जो डेसिमल नंबर, अगर इसका मैक एड्रेस का आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। राइट, और 13 का आप बाइनरी निकालोगे 8 0 1 1। 13 का बाइनरी निकालोगे 8 + 1, सॉरी 8 + 4 4 12 and 1 13। ओके, क्लियर। अब लास्ट की 2 बिट्स को आप कैलकुलेट कर लो, तो लास्ट की 2 बिट को कैलकुलेट करने का मतलब डेसिमल नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। इट मींस डी कौन सा लिंक यूज करेगा, डी इधर से जाते समय जो लिंक यूज करेगा वो कौन सा यूज करेगा, लिंक 1 यूज करेगा। ठीक है, 1 निकल के आ रहा है। ई लिंक कौन सा यूज करेगा, ई का नंबर कितना है, 14। 14 आपका 8 + 4 and +2, ये आपका कितना हो गया, 14। तो इधर आपका सेकंड लिंक यूज का बाइनरी से डेसिमल निकालो, कितना आ रहा, सेकंड आ रहा। तो ये जो ई यूज करेगा वो सेकंड नंबर का लिंक यूज करेगा, ये वाला लिंक यूज करेगा वापस आने, इधर से आने के लिए। राइट, और ऐसे ही एफ क्या यूज करेगा, एफ का आपको पता नंबर क्या होता है, एफ हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 15।
और 15 के बाद कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 सारी बिट्स क्या होंगी 1, लास्ट की 2 बिट को कैलकुलेट कर लो तो वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब जो F का डेटा है स्विच 3 वाया लिंक 3 फॉरवर्ड करेगा, इस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो आई थिंक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। मैंने सभी के पॉइंट्स बता दिए, अगर एक से आ गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आ गई तो इसको आप दोबारा से रिवीजन कर लो, देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अगर आपको बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल की प्रॉब्लम है तो आप IPv4 का वीडियो आप देख सकते हो, वो कंप्लीट वीडियो चैनल पे प्रेजेंट है, उससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट, अब मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है, जैसे एक सोर्स एल्गोरिथम है उस तरीके से डेस्टिनेशन मैक एल्गोरिथम होती है, राइट। और उसके बाद में आपका सोर्स IP एल्गोरिथम होती है, डेस्टिनेशन IP एल्गोरिथम होगी, इस तरीके से मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है। देखते हैं और वो सारी एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे उसको देखेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, अगर मैं एल्गोरिथम्स की बात करूं एल्गो की, तो आपकी एक सोर्स मैक एल्गोरिथम होगी, डेस्टिनेशन मैक एल्गोरिथम होगी, सोर्स मैक प्लस डेस्टिनेशन मैक, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। ये रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ती है इसमें मैं आपको बताऊंगा, किस जगह ये कंडीशन आएगी कि आपको ये एल्गोरिथम यूज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस एल्गोरिथम को अगर यूज नहीं करोगे फिर लोड बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ओके, उसके बाद आपका सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP का कॉम्बिनेशन भी यूज करने की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। इस तरीके से इन मल्टीपल एल्गोरिथम्स को हम लोग यूज करेंगे लोड बैलेंसिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट अभी जो एल्गोरिथम हम लोगों ने यूज की थी वो कौन सी यूज की है, सोर्स मैक एड्रेस की, जो स्विच पे डिफॉल्ट इनेबल होती है, राइट। ओके, तो अब डेस्टिनेशन, एक साइड में मैंने सोर्स यूज किया हुआ था, दूसरे साइड में डेस्टिनेशन यूज किया था। सोर्स और डेस्टिनेशन तो यूज करना आपको आ गया कि किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, ये मैं सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के एल्गोरिथम को मैं किस जगह यूज करता हूं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि अगर मैंने आपको ये बोला है कि एक स्विच है, राइट, और इस स्विच पे आपके मल्टीपल लिंक्स हैं, 4, मैं 5 लिंक्स कर देता हूं, राइट, और इधर मैं दूसरा स्विच कनेक्ट कर देता हूं। ये डाउट हो सकता है माइंड में रहे, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देना चाह रहा हूं। क्या कि जब भी आप मल्टीपल मोर देन 4, राइट, मोर देन 4 5 6 7 स्विचेस कनेक्ट, 7 लिंक्स के थ्रू मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, इस बात को समझो। देखो, इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स की बात की जाए तो एक आपका लिंक 0 है, लिंक 1 है, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4, टोटल 5 लिंक्स हो गए। 0 से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लिंक्स आपके पास कितने, 5। अगर n की वैल्यू बात 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिंक, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3। ये आपको पता है, इसलिए मैं डिटेल पे नहीं जाना चाह रहा कि अगर मैं n की बात करूं तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 3 निकल के आ रही। लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो ध्यान से समझो, 3 में क्या हो रहा है, आपके पास टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इतने लिंक्स हो जाएंगे, राइट। मतलब जब भी स्विच 1 डेटा को फॉरवर्ड करेगा तो वो ये मान के चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स उसके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 8 है, राइट। लिंक्स तो आपके पास एक्चुअल में 5 है, बट वो मान के क्या चल रहा है स्विच की टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 8 है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक लिंक के थ्रू, किसी सिंगल लिंक के थ्रू डबल लिंक्स का डेटा फॉरवर्ड करना पड़ेगा स्विच। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी एक सिंगल लिंक के थ्रू डबल लिंक का डेटा एक लिंक को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राइट। कैसे, आप देखो, लिंक 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट, इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से आप समझिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इधर कनेक्ट होंगे ना,
इन सभी यूजर्स पे स्विच ये मान के चल रहा है इसके पास टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने 8 0 to 7। अब इसके अकॉर्डिंग जब भी मैक एड्रेस ए है, सपोज इसका मैक एड्रेस ए इसका बी, तो ए मैक एड्रेस का लास्ट की 1011 होता है, 8 + 2 1010, राइट। तो इसमें कितनी बिट्स चेक की जाएंगी, 3 बिट्स चेक की जाएंगी, राइट, क्योंकि n = कितना है 3, तो जो लिस्ट कितनी बिट हो गई 3 बिट चेक होगी मैक एड्रेस की लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। तो इन तीनों बिट्स को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ए का जो ट्रैफिक है, सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो किस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, 2 के थ्रू फॉरवर्ड करेगा। ऐसे मैं यहां पे मान के चलता हूं कि एफ मान लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूं इसका मैक एड्रेस जो लास्ट में है, वो लास्ट में इसका मैक एड्रेस कुछ इस तरीके से मैं कर लेता हूं कि 42617, लास्ट में मैक एड्रेस इसका कुछ 7 है, कितना है 7, ओके। अगर इस 7 वाले को मैक एड्रेस को मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 7 वाले की 0111 ये वैल्यू आएगी। और उस कंडीशन में बात करूं तो मैं 7 का, इसको तो 3 बिट्स लेके चल रहा है ना, तो इसका बाइनरी टू डेसिमल निकालूंगा, तो बाइनरी टू डेसिमल निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 7, राइट। तो अब ये किस लिंक के थ्रू जाएगा, 7 लिंक के थ्रू जाएगा। तो इसका मतलब अब लिंक 2 का और लिंक 7 दोनों का जो ये कैलकुलेट करेगा स्विच 1, दोनों का डेटा एक ही लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, राइट। तो ये जो लोड बैलेंसिंग हुई ना, ये इवन लोड बैलेंसिंग नहीं हुई, ये अनइवन लोड बैलेंसिंग हो गई। तो आपको हमेशा इवन लोड बैलेंसिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 लिंक्स को आप बाइंड करोगे, ईथर चैनल क्रिएट करोगे, या फिर 8 लिंक्स को आप बाइंड करके ईथर चैनल को क्रिएट करोगे, राइट। क्लियर हो गई बात। तो इस पॉइंट को यहां पे मैंने डिस्कस कर दिया कि डुअल लिंक्स की इंफॉर्मेशन एक लिंक से जाएगी, राइट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, हो सकता है ये कहीं पे लिखा हुआ आपको मिले तो वहां पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग अपनी एल्गोरिथम पे बात करते हैं कि सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक के कॉम्बिनेशन वाली एल्गोरिथम की क्या रिक्वायरमेंट है और कहां पे यूज होती है, राइट। देखिए, तो अगर हम बात करें सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ेगी, इस बात को समझेंगे अभी कि सोर्स मैक एड्रेस वाली बात तो समझ में आ गई है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वाली बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक की रिक्वायरमेंट कहां पे है, इस बात को टोपोलॉजी के थ्रू समझते हैं कि सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास एक स्विच 1 ये और इस स्विच 1 मल्टीपल लिंक्स के थ्रू स्विच 2 के साथ कनेक्ट है, उसमें मैंने 4 लिंक्स दे दिए, राइट। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए 0 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हो गए 4, ओके। अब इस पे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हैं, एक ए यूजर है, एक बी यूजर है और एक सी यूजर है, राइट, ओके, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग, और इधर कोई सर्वर है। तो अब हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिए, इस साइड से तो आप लोड बैलेंसिंग कर लोगे, जो स्विच 1 है, इस स्विच 1 पे आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो वो अभी डिफॉल्ट वाली एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। तो उस एल्गोरिथम को यूज करके आप एक कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा करोगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि n = कितना है 2, तो लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट आप कैलकुलेट करोगे और ए का डेटा आप फॉरवर्ड कर दोगे, 1010 इसका बाइनरी होगा, आप 2 लिंक के थ्रू फॉरवर्ड कर दोगे। जो आपका सेकंड नंबर का लिंक है उस लिंक के थ्रू आप ए यूजर का डेटा फॉरवर्ड करोगे, मींस स्विच फॉरवर्ड करेगा, राइट। अब लेकिन इस साइड से तो लोड बैलेंसिंग प्रॉपर होगी, बट इधर से अगर वापस हम आने की बात करें तो इसके लिए क्या होगा, फिर उस कंडीशन में लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगी, इस साइड से लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगी, राइट। तो अभी आप इतना समझिए ध्यान से कि अगर आपको इधर से भी लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी है, लोड बैलेंसिंग करनी है, जैसे इस साइड से लोड बैलेंसिंग हो रही है, तो उसके लिए फिर आपको एल्गोरिथम चेंज करनी पड़ेगी
स्विच 1 पे आपको सोर्स मैक प्लस डेस्टिनेशन मैक एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी। ये एल्गोरिथम बनाई इसलिए गई है कि जब भी आपकी टोपोलॉजी के अंदर सर्वर के साथ कोई कम्युनिकेशन हो, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की बात हो, उस कंडीशन में ये टोपोलॉजी काम करेगी सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की, राइट। अब मैं मान के चलता हूं कि मैं इस स्विच 1 पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक वाली टोपोलॉजी यूज कर लेता हूं, राइट। अब इसको यूज करने से एडवांटेज क्या हुआ कि इधर से तो आप जाओगे और इस साइड से भी लोड बैलेंसिंग होगी और इधर से भी लोड बैलेंसिंग होगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा। क्या कैलकुलेशन चेंज होगा आप समझिए। देखो n इज इक्वल टू 2 रहेगा क्योंकि टोटल लिंक्स कितने 4, बट यहां पे एक चीज काम करती है। अगर आप XOR गेट के बारे में आपको पता हो और अगर नहीं पता है XOR गेट के बारे में तो आप इतना समझो 0 1 का मतलब क्या होता है 1 और 1 1 का मतलब क्या होता है 1 0, इतना आपको पता होना चाहिए। 1 1 का मतलब 1 0 और सीधा सा है अगर बाइनरी डेसिमल बात करो तो 1 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, 2 का बाइनरी निकालोगे तो क्या आएगा 1 0। तो इसलिए 1 1 प्लस 1 क्या हो गया 1 प्लस 1 तो 2 होता ही है, बट उसका बाइनरी आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0। हम लोग बाइनरी की बात कर रहे हैं ना, और 0 1 में अगर ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो XOR गेट को हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे देखिए, अभी मान लेते हैं इसका मैक एड्रेस क्या है F, ओके। इसका मैक एड्रेस क्या है ABCD कर लेते हैं या F कर लेते हैं। इसका मैक एड्रेस F है और इसका मैक एड्रेस A है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी कैलकुलेट करनी है आपको 2। तो A मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये 1010 निकलेगा। A का डेसिमल नंबर कितना होगा 10 होगा, अभी प्रीवियस में भी A के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो अगर A का डेसिमल नंबर क्या है 10 है, 10 का बाइनरी 1010। F का डेसिमल नंबर कितना होता है 15 हेक्सा में, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा ट्रिपल F, मतलब 4 टाइम्स 1, तो F का बाइनरी ये हो गया, ओके। तो लास्ट की 2 बिट्स को आपको क्या करना है XOR गेट करना है, ठीक है। तो लास्ट की 2 बिट्स को आपने ये ले लिया, ओके। अब ऐड करो 0 इस बिट से तो मतलब ही नहीं, 0 1 का मतलब क्या हो गया 1 और 1 1 का मतलब क्या हो गया 1 0। तो इधर लेना नहीं, आपको 2 बिट्स लेके चलना है। तो लिंक कौन सा यूज होगा फर्स्ट नंबर का लिंक यूज होगा। समझ में बात आ गई, दोबारा बताता हूं B के लिए देखो, राइट, ध्यान से समझिए। B का मैक एड्रेस क्या है, सॉरी B का बाइनरी नंबर क्या है, पहले तो डेसिमल निकालो। तो B का डेसिमल आपका हो जाएगा 11 और 11 का बाइनरी, ये मैंने 11 लिखा हुआ है 1 1 नहीं है, 11 का बाइनरी आपका होगा 8 प्लस 2 प्लस 1, राइट। 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, ओके। अब इधर F का बाइनरी क्या है, F का डेसिमल नंबर 15 होता है और बाइनरी आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 1, ओके। तो इधर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 1 का 1 0 1 कैरी, 1 1 का मतलब क्या होता है 1 1 1, 1 1 का मतलब क्या होता है 1 1 तो 3 होता है, 3 का बाइनरी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 1, राइट। तो इधर आपका हो गया 1 1। तो लास्ट की 2 बिट अगर हम कैलकुलेट करें तो सेकंड नंबर का लिंक आ रहा है। कौन सा लिंक आ रहा है सेकंड नंबर का लिंक आ रहा है। तो A के लिए लिंक कौन यूज होगा फर्स्ट नंबर का, B के लिए लिंक कौन यूज होगा सेकंड नंबर का। कौन सा यूज होगा सेकंड नंबर का लिंक यूज होगा, राइट। ऐसे ही आप ऐप की बात करोगे, जब इधर सर्वर से इधर बात करोगे तो सोर्स ये हो जाएगा, डेस्टिनेशन ये हो जाएगा। तो आप सोर्स कर दोगे और प्लस डेस्टिनेशन कर दोगे। तो मैं अगर इधर से बात करूं तो F का बाइनरी कितना है, वापस अभी इधर से था अब इधर बात, F का बाइनरी कितना है 4 टाइम्स 1 और उसके बाद में डेस्टिनेशन मान लेते हैं क्या इधर A, तो A का हो गया 1 0 1 0, राइट। तो इधर आपका हो गया 1 और 1 1 का 1 0। तो लिंक कौन सा यूज हो रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट लिंक से इधर डेटा फॉरवर्ड होगा और फर्स्ट लिंक से इधर रिसीव भी होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जब भी आप सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक वाली एल्गोरिथम को यूज करोगे तो आपको XOR गेट यूज करना पड़ेगा। मतलब आप इसको क्या करोगे मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग बाइनरी निकालोगे और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, अगर 2 आ रही है 2, 3 आ रही है 3, जो भी आ रही है उतनी बिट्स को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे और ऐड करके जो भी डेसिमल नंबर आप निकालोगे उस वो एक लिंक नंबर आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड होगा।
तो अगर इस तरीके का टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर कनेक्ट है, राइट, इस तरीके का टोपोलॉजी है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए हर बार सर्वर के लिए डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। कैसे? अभी ए से रिक्वेस्ट थी तो डेस्टिनेशन ए था, फिर बी के लिए, इसके लिए फिर बी डेस्टिनेशन हो जाएगा, फिर इसके लिए सी डेस्टिनेशन होगा, मतलब हर बार डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए लिंक्स अपडेट होते चले जाएंगे, राइट। लोड बैलेंसिंग प्रॉपर परफॉर्म होगा। क्लियर? तो अगर सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी है तो फिर आपका सोर्स मैक एड्रेस वाला जो एल्गोरिथम है वो काम नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। देखिए इधर आप आईपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, इधर आपने मैक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था, तो बड़ा इजी है आईपी के अकॉर्डिंग। अभी इसका मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं करते। अब इस कंप्यूटर को, इस यूजर को आईपी देते हैं 192.168.10.1, इसको दे देते हैं 192.168.10.6, इसको कोई भी दे दीजिए 192.168.10.2। ओके, तो अगर मैं ये वाली एल्गोरिथम यूज करूं, देखिए सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी है और आप आईपी एड्रेस में, इसको सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी नहीं मानता, इस टोपोलॉजी को इस यहां पे एक सिस्टम कनेक्ट कर दो, राइट, इसका एफ है और इसका ई है। ओके, और इधर जो एल्गोरिथम यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही? सोर्स मैक एल्गोरिथम यूज हो रही। कौन सी यूज हो रही? सोर्स मैक, राइट। ओके, अभी नंबर n इज इक्वल टू कितना है? 2, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कैलकुलेट कितनी करनी है? 2। पहले हम लोग मैक एड्रेस में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैलकुलेट करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे? आईपी एड्रेस में कैलकुलेट करेंगे। मेथड तो वही है, तो इसमें बिट्स क्या है? लास्ट के ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये आपका 1 हो गया। लास्ट की 2 बिट्स आप देख लो भाई, लास्ट की 2 बिट कितनी हो गई? ये हो गई, बाइनरी से डेसिमल निकाल लो, वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब ये जो जिस कंप्यूटर का आईपी 192.168.10.1 है, इसके लिए स्विच इस वाले लिंक को यूज करेगा डेटा फॉरवर्ड करने, डेटा पैकेट फॉरवर्ड करने, राइट। अगर मैं 10.6 की बात करूं तो 6 का बाइनरी निकालना है मुझे, तो 6 का बाइनरी निकालना है तो 4 + 2 और लास्ट में कितना हो गया? 0। उसके बाद 1 2 3 4 5, टोटल 8 बिट्स हो गई। 8 बिट में 1 2 4 मतलब टोटल 6 हो गई। और मुझे लास्ट की 2 बिट को कैलकुलेट करना है, तो लास्ट की 2 बिट को कैलकुलेट करके बाइनरी से डेसिमल निकालूंगा तो 1 0 का क्या हो जाएगा? 2। तो अब ये लिंक कौन सा? .6 वाला जो कंप्यूटर है उसके लिए स्विच सेकंड नंबर वाले लिंक को चूज करेगा डेटा पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए। देखिए मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी का क्या है? 10.2 है, इसका 2 का बाइनरी निकालो तो कितना हो जाएगा? 1 0। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 3 6 2 8। ओके, 1 0 इधर भी आया, तो ये भी कौन सा लिंक यूज करेगा? सेकंड नंबर का लिंक यूज करेगा। ओके, अब अगर यहाँ पे सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी होती और आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे होते तो उस टाइम पे जो एल्गोरिथम यूज होती वो सोर्स आईपी प्लस डेस्टिनेशन आईपी, मतलब कॉम्बिनेशन वाली एल्गोरिथम यूज होती। अगर आईपी आप यूज करोगे, सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी है तो ये कॉम्बिनेशन वाली एल्गोरिथम यूज करोगे। अगर आप मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टिविटी कर रहे हो तो आप ये वाली कॉम्बिनेशन यूज करोगे, राइट। तो आपको मैंने इसके अंदर प्रॉपर सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो, चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, ओएसपीएफ के वीडियोस है, बीजीपी के, रेप, आईजीआरपी, इस तरीके से बहुत डिटेल से, फायरवॉल, वीपीएन, इन सब के वीडियोस है। आने वाले टाइम पे और भी मल्टीवेंडर टेक्नोलॉजीज है, उनकी वीडियोस भी अपलोड होंगी। तो अभी आप लोग प्रॉपर कंटिन्यू करिए, और अगर आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आती हैं तो लाइक करना, एटलीस्ट लाइक करना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।